था आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो मैं चलिए फिर से सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान लेके आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। चलो देखो, संघ राज की विशेषता नहीं है। बोला जो संघ राज होता है उसकी विशेषता क्या नहीं है। पहला है लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। देखिए जो संघ सरकार होता है ना उसमें शक्ति बांटा हुआ रहता है, ठीक है। संघ सरकार में शक्तियों का विभाजन क्या हो रहा है। तो बोला है कि संघ राज की विशेषता कौन है, तो यहाँ लिखित संविधान होगा, संघ राज में होगा। शक्तियों का विभाजन ये भी संघ राज में है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी संघ राज में, लेकिन एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है। एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, शासन को बांटा हुआ रहता है। शासन का शक्ति को क्या क्या रहता है, बांटा हुआ रहता है, ठीक है ना। आगे देखो, संघ सरकार का उदाहरण है। बोला कि संघ सरकार का उदाहरण बताइए, कहाँ है संघ सरकार। तो कहाँ है, अमेरिका में कि चीन में कि ब्रिटेन में या इनमें से कोई नहीं। बताइए संघ सरकार कहाँ है, तो अमेरिका में। संघ सरकार कहाँ है, अमेरिका में। बुआ संघ सरकार कहाँ है, अमेरिका में है। कोई दिक्कत। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। बोला जो बिहार में संपूर्ण क्रांति हुआ, कौन सा क्रांति, बोलो बउआ, बउआ सोना मुन्नू, अरे देखो बउआ, अरे प्यारे देख, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व लीडरशिप करवाने वाले कौन थे संपूर्ण क्रांति। तो बताइए, पहला है मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी या जयप्रकाश नारायण। बताइए संपूर्ण क्रांति कौन कराएं, तो कौन कराएं, जयप्रकाश नारायण। कौन कराएं, जयप्रकाश नारायण। कोई दिक्कत। संपूर्ण क्रांति कौन कराए छोटू, जयप्रकाश नारायण। आगे चलिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में किन मुद्दों पर सफल पाई है। बुरा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारा विदेश के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो क्या ऐसा काम है जिसमें सफलता पा लिया, यानी उसको हासिल कर लिया, उसको अच्छा से सॉल्व, अच्छा से सोल्यूशन कर दिया, ख़त्म कर दिया। समझ में आ रहा छोटे प्यारे, ए मुन्ना, अरे बउआ समझ में आ रहा है। बुरा कौन ऐसा समस्या लोकतंत्र में था उसको ख़त्म कर दिया, उसमें सफल पा गया। तो पहला है राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया, या बहुमत समूह और अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है, समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े लोगों के बीच आर्थिक पैमाना कम दिया है। तो बताइए कि कौन होगा। चलिए बताना पड़ेगा कि आपको क्या होगा। तो क्या होगा, इसमें सी होगा। लोकतंत्र में किसमें हासिल किया है, बहुमत समूह अल्प समूह के साथ एक जैसा व्यवहार, यानी जो ज़्यादा जनसंख्या वाला उसको बहुमत कहते हैं और जो कम जनसंख्या वाला उसको अल्पमत कहते हैं। तो ज़्यादा और एक दोनों को समान व्यवहार किया, यानी ज़्यादा जनसंख्या हो या कम जनसंख्या उससे लेना देना कुछ नहीं है, दोनों को समान रूप से देखा जाता है लोकतांत्रिक सरकार में, ठीक है। आगे, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह, ठीक है। हिंदी में है सुदूर संवेदी उपग्रह कहते हैं, अंग्रेजी में रिमोट सेंसिंग उपग्रह कहते हैं। का प्रयोग किसके लिए होता है। मेरे प्यारे, मेरे सोना, मेरे बाबू, मेरे कलेजा के टुकड़ा, पूछा है कि जो सुदूर संवेदी उपग्रह है, ठीक है, छोड़ा जाता है, स्पेस में छोड़ा जाता है। सुदूर संवेदी उपग्रह, इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, क्या करते हैं इससे, ठीक है। सुदूर संवेदी उपग्रह एक मशीन है, समझ ली। वो मशीन से क्या करते हैं कलेजा, अरे बउआ क्या करते हैं बताओ, क्या करते हैं। दूरसंचार के लिए है, मौसम विज्ञान के लिए है, संसाधनों की खोज के लिए, या दूरदर्शन के लिए, किसके लिए है, तो संसाधन की खोज करने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, संसाधन की खोज करने के लिए करते हैं बाबू। सुदूर संवेदी उपग्रह मशीन का नाम है, वो काम क्या करता है, संसाधन को खोजता है। तो प्रश्न है संसाधन से आप क्या समझते हैं, तो मनुष्य का जरूरत का जो भी सामान है सब संसाधन है, ठीक है। जो भी हमारा काम में आने वाला है सब हमारे लिए क्या है, संसाधन है। ये भी हमारे लिए संसाधन है, मोबाइल भी हमारे लिए संसाधन है, किताब भी हमारे लिए संसाधन है। आगे, निम्न में कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी कहाँ एकदम बार बार भूकंप, संवेदनशील मतलब वहाँ बार बार भूकंप आता है। तो बोला कहाँ पे बार बार भूकंप आता है, भूकंप मतलब जमीन हिलने डुलने लगे उसको भूकंप कहते हैं, ठीक है।
देहरादून, रांची, हैदराबाद या चेन्नई, कहाँ होगा? तो बउआ कहाँ होगा? चेन्नई में। चेन्नई में बार बार बउआ भूकंप आता है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। कौन राज्य में? चेन्नई, तमिलनाडु में। तो यहाँ बार बार भूकंप आता है। बार बार मतलब समझ रहे हैं? बहुत बार। आगे, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बुरा कौन है जो पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य मतलब शिक्षा में सबसे पीछे, स्वास्थ्य में सबसे पीछे, यानी सब काम में पीछे, यानी आलसी विद्यार्थी सबसे पीछे बैठ कर आराम से मोबाइल चाहे टीवी देख रहा है, पढ़ल है, पढ़ेगा, कोई लेना देना नहीं, उसी को पिछड़ा कहते हैं। तो इनमें से पिछड़ा कौन है? पंजाब है, केरल है, बिहार है या दिल्ली? तो गर्व से कहो बिहारी, यानी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। बिहार, देखिए हम लोग बिहार, बहुत दुख होता है जान के कि हम लोग सभी क्षेत्रों में बहुत पीछे हैं। ठीक है, देखिए भविष्य हम और आप बिहार का भविष्य है, हमारे भारत देश का हम लोग भविष्य है। तो हम लोग का काम क्या है? पढ़ेंगे, लिखेंगे और भविष्य देश को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को आगे बढ़ाएंगे, राज्य को, गांव को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा राज्य बढ़ेगा। ऐसे धीरे धीरे करके हमारा देश बढ़ेगा। तो पढ़िए लिखिए, बनिए महान, ठीक है, तो देश को आगे, हमारा राज्य को आगे बढ़ाइए। आज हमारा राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बहुत दुख होता है ये सब सुनने में। ठीक है, आगे, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? बोला वित्तीय वर्ष क्या है? वित्तीय वर्ष का मतलब समझ में आता है आपको? वित्तीय वर्ष में जैसे सरकारी कामकाज, जैसे बैंक है या कहीं ऑफिस है, तो कब से काम को शुरू किया जाता है, कब खत्म किया जाता है? साल, जैसे एक साल में हुआ ना, तो एक साल में पता करता है कि कितने साल में हमको प्रॉफिट लॉस कैसे हुआ, तो उसी को वित्तीय वर्ष कहते हैं। जैसे कब शुरू करेंगे, कब साल में ख़त्म करके जोड़ जाड़ लेंगे कि एक साल में मेरा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, तो उसको वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो कब होगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये हमारा वित्तीय वर्ष है, यानी वित्तीय साल। यानी साल में कोई काम को गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? 1 अप्रैल से काम शुरू करते हैं और काम शुरू आने वाला अगला साल के 31 मार्च तक जोड़ देते हैं, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये हमारा क्या है? वित्तीय वर्ष है। यानी सरकारी जहाँ काम काज होता है ना, वहाँ 1 अप्रैल से काम शुरू होता है, यानी कागज पत्र नया नया हो जाएगा और 31 मार्च तक ख़त्म हो जाता है, फिर नया चीज़ शुरू हो जाता है फिर से। तो उसी कहते 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा कौन सा है? वित्तीय वर्ष। ठीक है, आगे देखो, चलो। काउंट काबूर को विक्टर ईमेल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बोला जो काउंट काबूर को विक्टर ईमेल क्या बनाया था? बोला काउंट काबूर को विक्टर ईमेल है, वो क्या बना दिया उसको? काउंट काबूर को क्या बना दिया? ठीक है, सेनापति बनाया, फ्रांस के राजदूत बनाया, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री? तो काउंट काबूर को क्या बनाया था? प्रधानमंत्री। ठीक है, काउंट काबूर को ये बना, विक्टर ईमेल बनाया, क्या बना दिया था? प्रधानमंत्री बना दिया था। ठीक है, आगे, रक्त एवं लोहा की नीति का अवलंबन किसने किया था? ठीक है, एक नियम है जिसका नाम क्या है? रक्त और लोहा की नीति। नीति का नाम क्या बुआ? करेजा बउआ, अरे सुनो, अरे समझो, इधर देखो ना, तू लोग कैसा है जी, इधर देखो। पूरा रक्त और लोहा की नीति कौन दिया? मैजनी, हिटलर, बिस्मार्क या विलियम प्रथम? कौन दिए? बिस्मार्क साहब। रक्त और लोहा की नीति कौन दिया? बिस्मार्क। कोई दिक्कत? घुसरा दिमाग में कि नहीं? झूठ नहीं बोलना, पक्का ना? चलो आगे। तो 10 क्वेश्चन रहने देना, क्या बताएं? 10 को पढ़िए, आराम से पढ़ें, कोई अलबलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको ख़त्म करा देंगे, फुल गारंटी देते हैं आपको एग्जाम आते आते। तो आज तक ये सोशल साइंस में इसमें इतना ही रहने देते हैं, नया सेक्शन में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।